हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज़ का आज हमारा चौथा लेक्चर है और हम डिस्कस कर रहे थे सबसे पहला टॉपिक आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर जनवरी 2024 से लेकर के मई 2024 तक, यानी कि 2024 की न्यूज़ में जितने भी स्कल्पचर से रिलेटेड और आर्किटेक्चर से रिलेटेड न्यूज़ रही उन सभी को यहाँ पे हमने डिस्कस किया पहले लेक्चर के अंदर। और उसके रिगार्डिंग जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल सकती है, चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, जहाँ पे आपको स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड 2024 के करंट अफेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है, वो सारी की सारी यहाँ पे हमने डिस्कस की। देन फर्स्ट लेक्चर के बाद स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर के बाद हमने डिस्कस किया आर्ट फॉर्म्स इन न्यूज़। देन उसके बाद आर्ट फॉर्म्स इन न्यूज़ के बाद हमने डिस्कस किया इम्पॉर्टेंट साइट्स इन न्यूज़। ये दूसरे लेक्चर के अंदर दो टॉपिक हमने डिस्कस किए आर्ट एंड कल्चर को लेकर के 2024 के। देन उसके बाद थर्ड लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया अवार्ड्स इन न्यूज़ 2024 में जितने भी अवार्ड न्यूज़ में रहे, जिस पर्सनालिटी को जो भी अवार्ड दिया गया उनके रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी हमने थर्ड लेक्चर के अंदर डिस्कस की। देन उसके बाद हमने पर्सनालिटी इन न्यूज़, जो भी आपकी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी हो या फिर आपकी अवार्ड रिलेटेड पर्सनालिटी हो, उन सभी पर्सनालिटीज़ को जो 2024 की न्यूज़ में थी उनके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बनती थी वो सारी की सारी यहाँ पे हमने डिस्कस की, जो कि आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल सकती है। और एक बात मैं फिर से रिपीट करूँगा कि आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आप JKPSI के एग्ज़ाम की तैयारी कर लें, चाहे आप JKPSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर लें, चाहे आप SSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर लें, यानी कि आप किसी भी सेंट्रल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें या स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, हर एग्ज़ाम के अंदर अगर आपको मेरिट लिस्ट के अंदर आना है तो आपको करंट अफेयर आप नहीं छोड़ सकते। बिना करंट अफेयर के आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकते। अब करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा वास्ट एरिया होता है, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड एरिया होता है। अब करंट अफेयर में हमको किन किन चीज़ों को पिक आउट करना है और किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, उनमें उन करंट अफेयर में मेनली आपके कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, जैसे आपका साइंस एंड टेक हो गया, जैसे आपके पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर हो गए, जैसे आपके इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर हो गए। तो इन सारे करंट अफेयर को आपको जो है वो करके जाना पड़ता है। लगभग 1 साल का करंट अफेयर आपके दिमाग में होना चाहिए, तब जा करके आप किसी भी स्टेट एग्ज़ाम को या सेंट्रल एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, उसकी मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। तो आज हमारा 5वां टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के अंदर मिसलिनियस टॉपिक है। तो मिसलिनियस टॉपिक्स के अंदर काफ़ी सारे आगे टॉपिक्स जो है आ जाते हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका GI टैग। GI टैग काफ़ी बर्निंग टॉपिक रहता है और GI टैग से रिलेटेड आपको ज्योग्राफी के अंदर भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि किसी प्रोडक्ट को GI टैग मिला है और वो एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्ट है, तो आपको ज्योग्राफी के अंदर जो है सवाल देखने को मिल सकता है। इकोनॉमी रिलेटेड आपको सवाल पूछ सकता है, कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो बूस्ट हो रही है, इकोनॉमी का किसी स्टेट के लिए, किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए वो जो है एकमात्र सोर्स है, तो आपको इकोनॉमी से रिलेटेड वहाँ सवाल पूछ सकता है। और अगर कोई प्रोडक्ट है जो हिस्टोरिकल बेस है, कोई आर्ट प्रोडक्ट है, कोई आर्ट फॉर्म है, उसमें आपका जो है कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो वो हिस्टोरिकल बेस्ड है, लोग बरसों से उसको फॉलो करते आ रहे हैं, तो वो आपको हिस्टोरिकल बेस्ड GI टैग से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो GI टैग काफ़ी ज़्यादा बर्निंग टॉपिक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम स्पेसिफिकली मिसलिनियस टॉपिक में से GI टैग के ऊपर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे मिसलिनियस टॉपिक्स में और कितने टॉपिक हैं। तो GI टैग के बाद ट्राइब्स इन न्यूज़, कौन कौन से ट्राइब्स जो हैं वो न्यूज़ के अंदर रहे। अब ट्राइब्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहता है एग्जामिनर। अगर आप 2, 3, 4 साल के पेपर उठा करके देखेंगे, उनका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करेंगे, तो आपको एक बात मालूम हो जाएगी कि जितने भी आपके पेपर हो रहे हैं, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, चाहे आपका बड़ा पेपर हो चाहे आपका छोटा पेपर हो, यानी कि बड़ी पोस्ट के लिए हो या छोटी पोस्ट के लिए हो, वहाँ पे एग्जामिनर ट्राइब्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस है। क्योंकि वो अब जो एक आपका पैटर्न था ना पहले
कि बैटल ऑफ प्लासी कहाँ पे हुई, बैटल ऑफ प्लासी किसने लड़ी, लीडर कौन था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहाँ पे हुई, है ना, सॉरी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई, है ना, कौन लीडर था, किन किन के बीच में हुई, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ बक्सर। ये ट्रेडिशन पुराना हो गया है, ये ट्रेडिशन बिल्कुल भी आपके काम नहीं आने वाला। हाँ, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, बट ये आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब हिस्ट्री बेस्ड अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो भी करंट में पर्सनालिटी के रिलेटेड, हिस्टोरिकल पर्सनालिटी के रिलेटेड जो है करंट चल रहा होगा, ठीक है, किसी नेता ने जो है किसी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी के रिगार्डिंग कोई आर्गूमेंट दे दिया, देन उसके बाद वो न्यूज़ में आ गई, देन इस तरीके से जो है वही एग्जामिनर उठा करके पूछ लेता है। वो ज़्यादातर आपका जो है ट्राइब्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस है। तो अब ट्राइब्स के रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ रहती है ना, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट रहती हैं, उन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। और ट्राइब्स के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उन सारी इंफॉर्मेशन को आपको ग्रैस्प करना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आपको ट्राइब्स रिलेटेड उनके फोक डांस, उनके फोक आपके क्या बोलते हैं म्यूज़िक, एंड उनका जो भी फोक ट्रेडिशन जो होता है, उनका कस्टम्स होता है, उसके रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो वारली ट्राइब सबसे पहला, देन ब्रू ट्राइब, देन कुटिया कुंड ट्राइब, सोलिगस ट्राइब, शोम्पेन ट्राइब, कोंडा रेड्डी ट्राइब। तो वारली ट्राइब से जैसे वारली पेंटिंग काफ़ी मशहूर है इनकी, तो वारली पेंटिंग से आपको सवाल पूछ लेगा। तो ये सारे ट्राइब अपने को जो है वो पढ़ने हैं। उसके बाद लैंग्वेज इन न्यूज़, तो एक लैंग्वेज है आपकी माध्यमिका लैंग्वेज, जो ट्राइबल लैंग्वेज है, ये ख़त्म होने वाली है, इसके स्पीकर भी बड़े कम हैं, तो ये इसलिए आपकी न्यूज़ में रही, 2024 की न्यूज़ में रही। इसके प्रिजर्वेशन की बात करी गई, प्रोटेक्शन की बात करी गई, तो इसलिए ये न्यूज़ में रही। तो इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भी आपको ग्रैस्प करनी ज़रूरी है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि लैंग्वेजेस से आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। लैंग्वेज से एक आध क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर होता ही होता है। उसके बाद मिसलिनियस टॉपिक में आपका फेस्टिवल इन न्यूज़, तो फेस्टिवल भी काफ़ी ज़्यादा बर्निंग टॉपिक है। अगर आफ्टर जीआई टैग हम देखें तो फेस्टिवल से अपने को क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो फेस्टिवल में कौन कौन सा फेस्टिवल जो है वो न्यूज़ में रहा, आपका प्रूवुट्टा उत्सवम, उसके बाद पकई पगहा हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल दैट इज ट्राइबल फेस्टिवल, ठीक है। तो PPHE इसको इन शॉर्ट बोला जाता है। तो इसके रिलेटेड भी जो है इंफॉर्मेशन ग्रैस्प करनी ज़रूरी है, क्योंकि आपका ये किस में रहा, न्यूज़ में रहा। देन उसके बाद चंडूबी फेस्टिवल, देन उसके बाद वेस्ट बंगाल ने नोटिफाइड किया है अपना स्टेट डे और स्टेट सॉन्ग, ठीक है, बांग्लर माटी एंड बांग्लर जल। तो चलिए खैर जब ये आएगा तब उसको पढ़ा जाएगा। वेस्ट बंगाल नोटिफाइड स्टेट डे एंड स्टेट सॉन्ग। देन उसके बाद नेशन सेलिब्रेट वेरियस हार्वेस्ट फेस्टिवल, कौन कौन से वेरियस हार्वेस्ट फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया, वो सारे यहाँ पे पढ़ने ज़रूरी हैं। उनके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ग्रैस्प करनी ज़रूरी है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक में देखें तो कडम्बा यूनिवर्सिटी नहीं, कडम्बा डायनेस्टी जो है ये भी न्यूज़ में रही है। अब कडम्बा डायनेस्टी के रिलेटेड कौन उसके रूलर थे, क्या इंफॉर्मेशन है, तो आपको ग्रैस्प करना ज़रूरी है। देन वयाकोम सत्याग्रह, वयागोम सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह जो एक गांधी जी ने एक आइडिया चलाया था, ठीक है, सत्याग्रह का। चलिए उसके बाद वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी आपका जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। जम्मू कश्मीर में जितने भी एग्जाम होंगे 2024 की न्यूज़ से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी से भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है। सो इसलिए यहाँ पे भी जितनी भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट बनेगी उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि ज़रूरी है। तो आज का आपका टॉपिक रहने वाला है मिसलिनियस में से GI टैग। तो GI टैग आज के हम लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। देन दूसरे लेक्चर के अंदर हम ट्राइब एंड लैंग्वेज जो है इसको कंप्लीट करेंगे, एंड थर्ड लेक्चर के अंदर हम ये फेस्टिवल और जो अदर टॉपिक है इसको कंप्लीट करेंगे। तो मिसलेनियस टॉपिक को हम 3 लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इनके रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बनेगी आपको जो है यहाँ पे उसके रिलेटेड बताया जाएगा। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो, कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन हो, जो आपके एग्ज़ाम में आपके काम आए और आपको जो है मेरिट लिस्ट में ला करके खड़ा कर दे, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ठीक है। बस आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं,
अब आपको जो है जीआई टैग कितना बेहतरीन तरीके से जो है पढ़ाया जाएगा कि आपको आपका जो भी स्टेट होगी उस स्टेट का मैप लगा दिया जाएगा और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है पूरा आप एक मैप देखेंगे तो आपके दिमाग में वो सारे के सारे प्रोडक्ट जो है फिट हो जाएंगे, वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। जिस तरीके से आप बोर्ड के ऊपर देख रहे होंगे तो बोर्ड पे आपको जो है नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से आपके सामने इस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है ताकि जो है आपके दिमाग में सीधी जा कर के बैठ जाए ये इंफॉर्मेशन और आपको एग्ज़ाम में जो है वो काम आए और आप मेरिट लिस्ट में आए, आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो आपकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि आप क्या करें, बदले में भी हम कुछ जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। क्रिटिसिज्म भी करें आप, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ज़रूरी है, क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए और लाइक करें, शेयर करें, दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, सिर्फ खुद ही जो है पढ़ करके क्रैक करने की कोशिश ना करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं, ठीक है। तो चलिए फालतू बात ना करते हुए हम सीधा लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो जीआई टैग क्या है? किसी भी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग मिल जाता है वो प्रोडक्ट प्रिजर्व हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है। कोई भी थर्ड पार्टी उस प्रोडक्ट का जो है कॉपी वर्जन मार्केट में नहीं ला सकती। अगर कोई भी थर्ड पार्टी, जिस प्रोडक्ट को भी जीआई टैग मिलेगा, कोई थर्ड पार्टी उसका कॉपी वर्जन लाएगी मार्केट के अंदर बेचेगी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। तो यानी कि जिस भी इलाके से वो प्रोडक्ट मंसूब होगा, जिस भी इलाके का वो प्रोडक्ट होगा जहाँ से उसकी प्रोडक्शन होती है, चाहे वो नेचुरल प्रोडक्ट हो चाहे वो हैंडमेड प्रोडक्ट हो, जिस भी इलाके से वो मुनासबत रखता है, यानी कि जिस भी इलाके में वो होता है उस इलाके को जो है वो प्रिजर्व कर दिया जाता है, प्रोटेक्ट कर दिया जाता है उस प्रोडक्ट को अंडर जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो 27 प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट इंडियन स्टेट्स बैक द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग इन 2024-2024। लगभग कितने 27 प्रोडक्ट को अलग अलग स्टेट से जीआई टैग मिला है। अब ये कौन कौन से 27 प्रोडक्ट हैं, सबसे पहले हम इस चार्ट के ऊपर नज़र मारेंगे, देन वन बाय वन हम जो है उसको विद पिक्चर अपने दिमाग में बिठाएंगे। यही लेक्चर के साथ आपको जो है ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो दिमाग के अंदर बैठ जाएंगे, दोबारा से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चार्ट के अंदर देखेंगे, आपका स्टेट देखेंगे, देन उसके बाद कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहली आपकी ओडिशा स्टेट। ओडिशा में कटक रूपा तरकाशी, दैट इज सिल्वर फ्लैगरी, ठीक है। कटक रूपा तरकाशी कटक डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा से जुड़ी हुई है। लिंजा सूरा पेंटिंग सूरा और सबरा ट्राइब से जुड़ी हुई है, गजापत डिस्ट्रिक्ट से, गजापति डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। देन उसके बाद डोंगरिया कुंदशाल डोंगरिया से जुड़ी हुई है, डोंगरिया, ठीक है। उसके बाद खाजूरी गुड़, उसके बाद डैन कैनल मागजी, उसके बाद सिमलीपल की चटनी और मयूरभंज की चटनी, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से है। जो आपकी जो चींटियाँ होती हैं उन चींटियों को, जो गोल्ड कलर की चींटियाँ होती हैं उन चींटियों को लाया जाता है, उसके बीच में आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट, देन उसके बाद आपका स्वाद अनुसार नमक वो डाल करके तो उसकी चटनी बनाई जाती है। दैट इज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस है ट्राइबल लोगों के बीच में, दैट इज़ मयूरभंज की चटनी, या इसको हम सिमलीपल की चटनी भी बोलते हैं। नयागढ़ कंटे मुंडी ब्रिंजल, ठीक है, ब्रिंजल। उसके बाद लास्ट वन इज़ कोल्हापुर काला जीरा राइस। इनमें से काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जिनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, काफ़ी सारे लगभग 17 प्रोडक्ट हैं जिनको मैंने ऑलरेडी जो है जनवरी 2024 की करंट अफेयर में अपने पर्सनल चैनल के ऊपर कवर किया है। आप वहाँ पे भी जा करके उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी हम उन सारे प्रोडक्ट्स को देखने वाले हैं जनवरी 2024 से लेकर के मई तक, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल से कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? बांग्लर मुस्लिन, बांग्लर मुस्लिन टॉप क्वालिटी ऑफ कॉटन, ठीक है, कॉटन बांग्लर मुस्लिन। तंगेल साड़ी, गर्द साड़ी, कोरियल साड़ी,
3 तरीके की साड़ी हैं ये आपकी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, जिनको जीआई टैग मिला है। देन उसके बाद कलानूनिया राइस, वहाँ पे कोरापुट काला जीरा राइस, यहाँ पे कलोनूनिया राइस। उसके बाद सुंदरबन का हनी, सुंदरबन का हनी, ठीक है, शहद। उसके बाद आंध्र प्रदेश में नरसापुर क्रोशियट लेस प्रोडक्ट, क्रोशिया जो करती हैं लड़कियां, ठीक है ना, क्रोशिया से कुछ चीज़ें बनाती हैं आपके, वो टेबल के लिए कपड़ा बना दिया, पिल्लो के लिए पिल्लो के ऊपर क्रोशिया निकाल दिया, ठीक है। तो नरसापुर क्रोशियट लेस प्रोडक्ट आंध्र प्रदेश में, इसको भी जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश में आपका रतलाम, रतलाम रियावान लहसुन, लहसुन जिसको हम बोलते हैं, दैट इज गार्लिक, ठीक है। उसके बाद असम में, असम के अंदर आपके माजुली मास्क एंड माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, माजुली मास्क जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके मास्क बनाया जाता है, फेस के लिए हिंग मास्क बनाया जाता है, फेस के लिए बनाया जाता है, और ग्रेट मास्क बनाया जाता है। 3 तरीके के मास्क बनाए जाते हैं। माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग जो लॉर्ड वैष्णविज्म के बेस पे जो है थीम्स है, उनके करैक्टर जो हैं उनको लेकर के ये पेंटिंग जो है आपके सांची ट्री के ऊपर जो है उसका जो खुरदुरा जो इलाका होता है, खुरदुरा जो आपका हिस्सा होता है पेड़ का, वहाँ पर ये जो पेंटिंग है करी जाती है। उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा रीसा टेक्सटाइल, रीसा टेक्सटाइल पूरे त्रिपुरा में आपको देखने को मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा इसको लेकर के काफ़ी बड़े बड़े इनिशिएटिव ले रही है। वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव, दैट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसको रीसा टेक्सटाइल को भी त्रिपुरा के अंदर वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव के थ्रू जो है इसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, तो इसको भी जीआई टैग मिला है। उसके बाद तेलंगाना के अंदर हैदराबाद लैक बैंगल्स, चूड़ियाँ लड़कियों के बीच में काफ़ी मशहूर हैं, तो हैदराबाद की लैक बैंगल, ठीक है। चलिए, जो आपकी काफ़ी ज़्यादा दिवाली के टाइम में बेचने के लिए काफ़ी सारे लोग आते हैं तो देखने को मिलती है। गुजरात में कच्छ रोगन क्राफ्ट, अका निरोना, निरोना जगह से जुड़ा हुआ है स्पेसिफिकली, और रण ऑफ कच्छ से जुड़ा हुआ है गुजरात से, ठीक है। उसके बाद आपका अंबाजी वाइट मार्बल, वाइट मार्बल। उसके बाद कचाची करक इंडिजीनियस खजूर है, ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिला है जो रण ऑफ कच्छ से जुड़ी हुई है गुजरात से। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में हैंडमेड कारपेट, वांचू वुडन क्राफ्ट आदि की कर, दैट इज जिंजर, तो इनको भी क्या मिला है, जीआई टैग। उसके बाद आपका प्यारा जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज अनारदाना, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में दड़ुन्नी बोलते हैं, राजौरी पुंछ के लोग या फिर आपके जो भी पंजाबी स्पीकिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे इसको देसी लैंग्वेज में दड़ुन्नी बोला जाता है, तो उसको भी जीआई टैग मिला है जो आपका रामबन डिस्ट्रिक्ट से है। अब हमको डिस्ट्रिक्ट याद होना बड़ा ज़रूरी है जीआई टैग में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर के वो पूछता है, ठीक है। वो आपका बिल्कुल प्रोडक्ट के साथ भी उस डिस्ट्रिक्ट का नाम होता है, लेकिन अपने को ये नहीं पता होता ना कि ये डिस्ट्रिक्ट कौन सी स्टेट का है, तो ये अपने दिमाग में बैठाना बड़ा ज़रूरी है। तो अब आपके सामने सबसे पहले जीआई टैग ऑफ ओडिशा, जीआई टैग ऑफ ओडिशा का आप पूरा मैप देखेंगे और मैप में आप इसके डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। सबसे पहला आपका ये सिमलीपल की चटनी इज फ्रॉम मयूरभंज, इसको मयूरभंज की चटनी भी बोला जाता है, ठीक है। सिमलीपल की चटनी इज फ्रॉम मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, तो ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से है। उसके बाद डेनकनल मागजी, तो डेनकनल मागजी इज फ्रॉम डेनकनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। उसके बाद आपका ये कटक रूपा तरकाशी, तो कटक रूपा तरकाशी इज फ्रॉम कटक डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपका नयागढ़ कंटेमुंडी ब्रिंजल, और ये जो ब्रिंजल हैं आपके नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। उसके बाद लिंजा सूरा पेंटिंग एंड खाजूरी गुड़, 2 प्रोडक्ट जो हैं लिंजा सूरा पेंटिंग एंड खाजूरी गुड़, ये आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं, गजापति डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। उसके बाद आपकी कोरापुट काला जीरा राइस, तो कोरापुट काला जीरा राइस इज फ्रॉम कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। देन उसके बाद डनकनल डोंगरिया कुंदशाल, डोंगरिया कुंदशाल इज कनेक्टेड टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रायगढ़,
तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, जहाँ पे आपको डोंगरिया कुंद शाल देखने को मिलती है। तो ये प्रोडक्ट सिमलीपल की चटनी, डनकनल मागजी, कटक रूपा तरकाशी, नया गढ़कंटे मुंडी ब्रिंजल, लिंजा सूरा पेंटिंग एंड खाजूरी गुड़ इज फ्रॉम गजपति, कोरापुट काला जीरा राइस इज फ्रॉम कोरापुट ओडिशा, डोंगरिया कुंद शाल इज फ्रॉम रायगढ़ एंड रायगढ़ ओडिशा। तो ये सारी जो आपके प्रोडक्ट हैं ये ओडिशा से जुड़े हुए हैं। मैप को देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे, दिमाग में बिठाने की कोशिश करेंगे। अब इन सारे प्रोडक्ट को हम इमेज के साथ, पिक्चर के साथ विजुअलाइज करेंगे और इनके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ग्रैस्प करेंगे। तो सबसे पहला आपका कटक रूपा तरकाशी सिल्वर फ्लैगरी, ठीक है, कटक रूपा तरकाशी सिल्वर फ्लैगरी, कटक रूपा तरकाशी सिल्वर फ्लैगरी वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू ज्वेलरी। जिस तरीके से आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं किस तरीके से इनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है ज्वेलरी के अंदर, है ना, अराउंड। और ये कब किया जाता था? लगभग मीजोपोटामियन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में। तो उसका टाइम पीरियड जो है वो कौन सा है? लगभग 3500 BC। कौन सा? 3500 BC। तो मीजोपोटामियन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में, मीजोपोटामियन सिविलाइजेशन ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। चलिए, मीजोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, देन उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन। 4 बड़ी सिविलाइजेशन हुई है दुनिया में। मीजोपोटामियन सिविलाइजेशन सिचुएटेड बिटवीन यूफ्रेट एंड टिग्रस रिवर। इजिप्टियन सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड एट नाइल रिवर। उसके बाद चाइनीज सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड एट वांगू आर येलो रिवर वैली। देन उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसकी पहली साइट 1921 में दयाराम सहनी जी ने डिस्कवर करी थी, हड़प्पा साइट, जो इंडस पे आपकी मौजूद थी और जिसके बाद इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। तो मीजोपोटामियन सिविलाइजेशन दैट इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो मीजोपोटामियन सिविलाइजेशन के टाइम से इस तरकाशी को जो है वो किया जाता है, वेयर इट इज प्रैक्टिस्ड इवन टुडे। आज भी मीजोपोटामियन सिविलाइजेशन के इलाके में जितने भी आपके कंट्रीज आती हैं, इराक है, ईरान है, सीरिया है, कुवैत है, टर्की है, तो इन इलाकों में आज भी इस तरकाशी को किया जाता है। लेकिन इस वर्क को इन इलाकों में आजकल बोला जाता है तिलकारी वर्क। तिलकारी वर्क मीजोपोटामियन सिविलाइजेशन में जितने भी आपके इलाके आते थे, जितने मैंने गिनाए, इराक, ईरान, ठीक है, टर्की, कुवैत, ठीक है, तो ये इलाके जितने भी हैं ये सारे आजकल भी इस काम को करते हैं, दैट इज तिलकारी वर्क, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कटक रूपा तरकाशी। अब ये कटक ओडिशा में कैसे पहुंची? कटक ओडिशा में पहुंची पर्शिया के थ्रू, और फ्रॉम पर्शिया से जो है कटक में पहुंची, और पर्शिया में ये कैसे पहुंची? थ्रू इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मीजोपोटामियन सिविलाइजेशन में कटक रूपा तरकाशी को किया जाता था, वहाँ से ये स्टार्टेड है आपका। और आजकल भी उन इलाकों के अंदर सीरिया, टर्की, ईरान, कुवैत, इन इलाकों के अंदर करा जाता है। आजकल उसको तिलकारी वर्क बोला जाता है। कटक ओडिशा में कैसे पहुंची? ये कटक ओडिशा में पर्शिया के थ्रू होते हुए पहुंची। पर्शिया में कैसे पहुंची? ईरान के, इंडोनेशिया के थ्रू जो है पर्शिया के अंदर पहुंची। दूसरा, लिंजा सूरा पेंटिंग। तो लिंजा सूरा पेंटिंग जैसे आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, तो ये लोग पेंटिंग को क्यों बनाते हैं? लिंजा सूरा पेंटिंग, सूरा और सबरा ट्राइब, तो ये लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनके पीछे रिलीजियस सिग्निफिकेंस रहता है। ये सोचते हैं कि अगर हम इन अपनी दीवार के ऊपर, घरों की दीवार के ऊपर इन पेंटिंग्स को बनाएंगे तो कोई भी ईवल शक्ति, कोई भी डेविल शक्ति, कोई भी भूत प्रेत हमारे घरों के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। तो ये एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है इन पेंटिंग्स के पीछे। ये पेंटिंग्स के अंदर आपको वारली पेंटिंग का रिजेम्बलेंस देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से आपकी जो है वारली पेंटिंग भी देखने को मिलेंगी, जिस तरीके से आपकी लिंजा सूरा पेंटिंग है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए, रिजेम्बलेंस दिखता है आपको वारली पेंटिंग का लिंजा सूरा पेंटिंग के अंदर। लिंजा सूरा पेंटिंग इज related to the Sura or Sabra tribe, also known as Sura painting are a traditional tribal art from the Sura tribe of Odisha, that is from India.
The Sura tribe, also known as Sura or Sabra tribe, have been practicing this art from a century. और क्या रिलीजियस सिग्निफिकेंस है कि घर के अंदर कोई भी भूत प्रेत डेविल शक्ति कोई भी ईवल शक्ति दाखिल नहीं होगी, इसलिए इन पेंटिंग्स को बनाया जाता है बाय द सूरा और सबरा ट्राइब ऑफ ओडिशा। ठीक है, जो आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है? गजापति डिस्ट्रिक्ट से, गजापति डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। ठीक है, चलिए, तो इन पेंटिंग्स के अंदर हमको वारली ट्राइब की पेंटिंग्स का रिजेम्बलेंस भी देखने को मिलता है। उसके बाद डोंगरिया कुंदशाल, डोंगरिया कुंदशाल इज आल्सो नोन एज कपाड़ गंध शाल, इसको हम कपाड़ गंध शाल भी बोलते हैं, कपाड़ गंध शाल। सो डोंगरिया कुंदशाल इज आल्सो नोन एज कपाड़ गंध शाल, डोंगरिया कुंदशाल इज आल्सो नोन एज कपाड़ गंध शाल, वूवन एंड एम्ब्रॉयडर्ड बाय वुमेन, सिर्फ औरतें इसको बनाती हैं। डोंगरिया कुंद ट्राइब की औरतें, कौन सी औरतें? डोंगरिया कुंद ट्राइब की औरतें इसको बनाती हैं और बोला जाता है इसको डोंगरिया कुंद शाल और कपाड़ गंध शाल। ये जो ट्राइब है डोंगरिया कुंद ट्राइब है, ये वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, यानी कि सोशली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली पिछड़ा हुआ ट्राइब, मार्जिनलाइज्ड ट्राइब। और इस ट्राइब के लिए इसके प्रिजर्वेशन के लिए प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट काम करती है। वल्नरेबल ग्रुप ट्राइबल ग्रुप्स की कैटेगरी में ये आता है और ख़त्म होने के कगार पे है, बड़े कम लोग हैं इसके, और सोशली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली बैकवर्ड। रिजाइडिंग इन द नियमगिरी, ये कहाँ पे रहते हैं तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की कैटेगरी के अंदर अगर आता है तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये लोग कहाँ रहते हैं? नियमगिरी हिल्स के पास, जो कहाँ पे पड़ता है? रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ओडिशा के अंदर। तो डोंगरिया कुंद शाल ये बनाते हैं, जिसको हम कपाड़ गंध शाल भी बोलते हैं। लेडी आप देख रहे होंगे और कितना प्यारा शाल है, और ये शाल भी आप देख रहे होंगे तस्वीर के अंदर। उसके बाद खाजूरी गुड़, खाजूरी गुड़, खाजूरी गुड़ आल्सो नोन एज डेट पाम जैगरी, डेट पाम जैगरी भी इसको बोला जाता है। खाजूरी गुड़ इज आल्सो नोन एज डेट पाम जैगरी, खाजूरी गुड़ इज आल्सो नोन एज पतली गुड़। डेट पाम जैगरी, पतली गुड़, इसके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, तो किसी नाम से भी आपको पूछा जा सकता है। डेट पाम जैगरी, पतली गुड़ और खाजूरी गुड़ जो कहाँ से जुड़ा हुआ है? ओडिशा से। ओडिशा में कौन से डिस्ट्रिक्ट से? गजापति डिस्ट्रिक्ट से। और ये किस तरीके का है? खाजूरी गुड़ इज़ अ टेप सोडियल स्वीट डिश, यानी कि आपको इस तरीके से चपटा सा दिखेगा और इस तरीके से ऐसे राउंड शेप में देखने को मिलेगा। जैसे आप देख रहे हैं ये राउंड शेप में आपको देखने को मिलेगा 2D में, ठीक है ना, 2D में आपको जो है दूर से देखने को मिलेगा। तो इस साइड से आपको चपटा तरीके का देखने को मिलेगा, यानी कि टेप जोडियल, टेप ट्रैप जोडियल स्वीट डिश। ठीक है, चलिए। नेटिव टू द गजापति डिस्ट्रिक्ट, एक्सट्रैक्टिंग लिक्विड आउट ऑफ डेट पाम ट्रीज, खजूर के पेड़ों से जो है लिक्विड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, देन उसके बाद इस स्वीट को बनाया जाता है। तो इसको हम डेट पाम जैगरी भी बोलते हैं, पतली गुड़ भी बोलते हैं। इसके काफ़ी सारे मल्टीपल हेल्थ एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इम्प्रूविंग डाइजेशन, आपके डाइजेशन को जो है इम्प्रूव करता है, और आपको एनीमिया जैसी बीमारी से जो है राहत दिलवाता है। एनीमिया जैसी बीमारी से राहत दिलवाता है, आपके खून को जो है ये ज़बरदस्त कर देता है। चलिए अगला, डैन कैनल मागजी। डैन कैनल मागजी बड़ा अच्छा डिश है, ये स्वीट डिश। ये बनता है बुफेलो के मिल्क चीज़ के साथ। मेड विद बुफेलो मिल्क चीज़, इट्स यूनिक स्टाइल ऑफ प्रिपरेशन एंड टेस्ट सेट इट्स साइड्स फ्रॉम अदर स्वीट, जो आपको दूसरे स्वीट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक टेस्ट जो है वो देता है। इसलिए इसको आपका क्या मिला है? GI टैग कैटेगरी के अंदर इसको डाला गया है, जो किस डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है? डेनकनल डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओडिशा से। उसके बाद सिमली पल की चटनी, सिमली पल की चटनी देख रहे होंगे आप पिक्चर में, गोल्डन कलर की चींटियाँ। तो इन चींटियों को जमा किया जाता है और इन चींटियों में
क्या क्या मिलाया जाता है? चिल्लीज, उसके साथ गार्लिक, जिंजर, और उसके बाद साल्ट, स्वाद अनुसार नमक। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें मिला करके, ये मैंने आपको जो है रेसिपी भी दे दी इसकी, ठीक है ना। चिंटियाँ इकट्ठा करें, बाद में उसके साथ चिलीज मिलाएं, उसमें गार्लिक पेस्ट मिलाएं, या गार्लिक को कूट करके उसमें डाल दें, या जिंजर, उसके बाद अदरक, उसको पीस करके भी डाल सकते हैं, कूट करके भी डाल सकते हैं, जैसे आप डालना चाहें। उसके बाद साल्ट, स्वाद अनुसार नमक, उसके बाद इसको खाएं, मज़ा आएगा। चलिए, नेटिव टू ओडिशा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट आल्सो नोन एज सिमलीपल की चटनी इज आल्सो नोन एज मयूरभंज की चटनी। द चटनी इज अ फेवरेट अमंग द ट्राइबल लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इसका बनाने का क्या तरीका है मैंने आपको बता दिया। द डिश ऑफर अ स्पाइकी येट यूनिक टेस्ट एंड इज लाउडेड विद, काफ़ी ज़्यादा इस डिश के अंदर, इस चटनी के अंदर न्यूट्रेंट्स देखने को मिलते हैं, जिससे काफ़ी जो फ़ायदेमंद न्यूट्रेंट्स हैं, जैसे सच एज मैग्नीशियम, विटामिन B12, प्रोटीन एंड कैल्शियम। अगर किसी भी आदमी को ये सारे न्यूट्रेंट्स चाहिए तो वो मयूरभंज की चटनी के साथ इस रेसिपी के साथ जा सकता है। उसके बाद नयागढ़ कंटेमुंडी ब्रिंजल, तो ग्रोन इन द नयागढ़ रीजन फॉर मोर देन 100 ईयर, लगभग 100 साल से नयागढ़ के अंदर इस ब्रिंजल को उगाया जाता है। और खुदा ताला की तरफ से, ईश्वर परमात्मा की तरफ से फार्मर के लिए ये वरदान है, क्योंकि ये विदाउट यूजिंग टू मच पेस्टिसाइड्स इसको जो है उगाया जाता है। विदाउट यूजिंग टू मच पेस्टिसाइड्स इस कंटेमुंडी ब्रिंजल को उगाया जाता है, जो आपका नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट ओडिशा से जुड़ा हुआ है, जिसको GI टैग कैटेगरी के अंदर डाला गया है। उसके बाद कोरापुट काला जीरा राइस, कोरापुट काला जीरा राइस इज फ्रॉम कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। कोरापुट काला जीरा राइस को प्रिंस ऑफ राइस भी बोला जाता है। कोरापुट काला जीरा राइस अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोरिएंडर सीड आप देख रहे हैं, तो कोरिएंडर सीड का रिजेम्बलेंस देखने को मिलेगा कोरापुट काला जीरा राइस के अंदर। बेनिफिशियल फॉर पीपल विद डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। वाइल इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन एंड मेटाबॉलिज्म, कंसंट्रेशन और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। एंड इंक्रीजिंग होमोग्लोबिन काउंट, और आपके होमोग्लोबिन काउंट को भी जो है ये बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। द राइस इज लाउडेड विद एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, इस चावल के अंदर काफ़ी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ ये मरीज़ों के लिए ही वरदान नहीं है, बल्कि डॉक्टरों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वरदान है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो आपकी यूज़ होती हैं सेडेटिव इन द फील्ड ऑफ मेडिसन एज वेल, मेडिसन की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। दैट इज़ आपका कौन सा है? कोरापुट काला जीरा राइस, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ओडिशा से जुड़ा हुआ, प्रिंस ऑफ राइस बोला जाता है इसको, कोरिएंडर सीड्स की तरह देखने को मिलेगा। अगला आपका है GI टैग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, GI टैग फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो सबसे पहले आपका बांग्लर मुस्लिन फाइन कॉटन, प्योर कॉटन, ठीक है, ज़बरदस्त तरीके का कॉटन। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक पिक्चर बनाई गई है लगभग 1789 में। एक पेंट आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है फ्रांसिस्को रेनाल्डी ने ये पिक्चर बनाई है, और कितना ज़बरदस्त तरीके की पिक्चर है ये, है ना। उस बंदे की इमेजिनेशन देखो। तो एक ये औरत है जिसने बांग्लर मुस्लिन पहनी हुई है और प्योर कॉटन का ये सूट पहना हुआ है, और बड़ी मज़े में जो है वो बैठी हुई हैं ये, ठीक है। तो ये पिक्चर देखें, और साथ ही साथ इस पिक्चर में देखें 100 काउंट का ये रिंग फॉर्म के अंदर ये आपका कॉटन, और ये 200 काउंट का जो है ये मुस्लिन, 300 काउंट का मुस्लिन, 400 काउंट का और 500 काउंट का ये प्योर कॉटन। तो बांग्लर मुस्लिन काफ़ी सारे जो हैं आपके बांग्लादेश जो वेस्ट बंगाल का इलाका है, देन बांग्लादेश का इलाका है, तो आपको वहाँ पे काफ़ी जगहों से जो है बांग्लर मुस्लिन कॉटन जो है वो देखने को मिलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के रिगार्डिंग अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी ज़्यादा कॉटन को लेकर के फोकस थी बंगाल वाले रीजन में, ठीक है। तो बांग्लर मुस्लिन आपको कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से देखने को मिलता है? तो मालदा, ठीक है, मालदा डिस्ट्रिक्ट से, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से, मुर्शिदाबाद, देन उसके बाद बीरभूम डिस्ट्रिक्ट से, उसके बाद नादिया डिस्ट्रिक्ट से, और उसके बाद आपका ये वाला हुगली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये आपका हुगली डिस्ट्रिक्ट।
तो आपका मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, नादिया और हुगली डिस्ट्रिक्ट से आपको बांग्लर मुस्लिम देखने को मिलेगा। इसमें जो आपका नादिया डिस्ट्रिक्ट है, ये वाला नादिया डिस्ट्रिक्ट है, इसमें एक जगह है जिसका नाम है शांतिपुर। शांतिपुर, इस शांतिपुर में प्योर फॉर्म का जो है आपका मुस्लिन देखने को मिलता है, कॉटन देखने को मिलता है, जिसको लेकर के EIC ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी ज़्यादा जो थी कॉन्शियस थी। और इसी के साथ साथ आपकी दूसरी कंपनी यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसको काफ़ी जो है प्योर क्वालिटी का रिकॉग्नाइज्ड किया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो शांतिपुर इलाके में आपको देखने को मिलता है, जो आपका नादिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। नादिया डिस्ट्रिक्ट कौन सा? वेस्ट बंगाल का। तो ये इलाके हैं बांग्लर मुस्लिम के लिए। उसके बाद आपका सुंदरबन का हनी, तो नीचे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, 24 नॉर्थ प्रगनाज और साउथ 24 प्रगनाज। तो ये 24 प्रगनाज और ये 24 प्रगनाज साउथ के और नॉर्थ के, तो यहाँ ये लोग जो हैं सुंदरबन जंगलों में जा करके सुंदरबन हनी को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपका कलोनुनिया राइस जो है, ये आपको लगभग 4 डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल के, दार्जिलिंग में, उसके बाद जलपगिरी में, जलपगुरी में, अलीपुर दूर में, अलीपुर दौर, ठीक है, अलीपुर दौर, उसके बाद कोच बिहार के अंदर। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको कलोनुनिया राइस देखने को मिलेगा। और ये जो कलोनुनिया राइस है, ये कोच बिहार के जो राजा थे, कोच बिहार के जो राजा नृपिंद्र नारायण, तो नृपिंद्र नारायण का ये काफ़ी ज़्यादा जो था वो फेवरेट डिश हुआ करती थी कलोनुनिया राइस, जो आपके कोच बिहार के क्या थे? राजा थे। देन उसके बाद आपका कोरियल एंड गर्द साड़ी, ठीक है, कोरियल एंड गर्द साड़ी के लिए 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे आपका ये प्रोडक्शन होता है, मुर्शिदाबाद और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, मुर्शिदाबाद और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे आपको कोरियल और गर्द साड़ी देखने को मिलती है। उसके बाद तंगेल साड़ी जो है, ये आपको नादिया डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद आपका बर्धामन डिस्ट्रिक्ट, बर्धामन डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल ये देखने को मिलता है। तो ये आप मैप देखेंगे, मैप के साथ साथ इन सारे जो भी आपके GI टैग प्रोडक्ट हैं किन किन डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, इसको अपने दिमाग के अंदर बिठा लेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला हम पढ़ते हैं बांग्लर मुस्लिम। तो ये मैंने आपको पेंटिंग बताई, कितनी ज़बरदस्त पेंटिंग है, और उसके साथ ये नीचे आपकी एक और तस्वीर लगाई हुई है जहाँ पे आपको 100 काउंट मुस्लिम देखने को मिल रहा है, एक रिंग कॉटन का। देन उसके बाद 200 काउंट, 300, 400 एंड 500। बांग्लर मुस्लिम क्या है? बांग्लर मुस्लिम इज़ अ ट्रेडिशनल हैंडलूम फैब्रिक फ्रॉम बंगाल, जिसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद आपकी डच काफ़ी ज़्यादा आपस में लड़ रही थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने शांतिपुर नादिया डिस्ट्रिक्ट इलाके को प्योर मुस्लिम के लिए रिकॉग्नाइज्ड किया है। याद रखना, इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स हाई क्वालिटी कॉटन। हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान कॉटन की हाई क्वालिटी के लिए, हाई क्वालिटी फैब्रिक कॉटन के लिए जाना जाता है। इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स हाई क्वालिटी कॉटन थ्रेड्स एंड यूनिक डिज़ाइंस। तो अदर मुस्लिम अगर हम देखेंगे बांग्लर मुस्लिम के अलावा, तो अदर मुस्लिम में आपका सोनार गांव मुस्लिम देखने को मिलता है। मुस्लिम्स फ्राम सोनार गांव वर कंसीडर्ड एज द बेस्ट, उसको काफ़ी अच्छा माना जाता है बांग्लर मुस्लिम के कंपैरिजन में। एंड ढाकाई मुस्लिम, और इसके अलावा ढाकाई मुस्लिम, ये 2 जो हैं आपके ये बांग्लादेश में होते हैं, ठीक है, ढाकाई मुस्लिम और सुनार गांव मुस्लिम। तो ये आपके ये वाला जो कॉटन है ये आपका बांग्लादेश में देखने को मिलता है। तो ढाकाई मुस्लिम को भी GI टैग मिला है 2020 के अंदर। तो ये भी आप जो है इसको याद रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे और अपनी कॉपी पे नोट करके रखेंगे, ठीक है। तो ये एक तस्वीर देख सकते हैं, ये कुर्ता पहना हुआ है, शाही कुर्ता, दारा शिखू ने और दारा शिखू के साथ खड़े हुए हैं सुलेमान शेख नंबते, ठीक है, बंगाल के। तो ये दोनों लोग खड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप किस तरीके से इन्होंने ये फाइन कॉटन जो है पहना हुआ है, ज़बरदस्त तरीके का, और बात कर रहे हैं। ये भी पेंटिंग जो है बनाई गई है और कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। उसके बाद 3 तरीके की साड़ी जो वेस्ट बंगाल से हैं, तंगेल, गर्द एंड कोरियल साड़ी, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो ये भी आपको जो है GI टैग के अंदर जो है इनको डाला गया है। तंगेल साड़ी आर वूवन इन नादिया डिस्ट्रिक्ट एंड पूर्वा बर्धामन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, पूर्वा बर्धामन डिस्ट्रिक्ट। तो ये
तंगेल साड़ी आपको इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलती है, यानी कि इन डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। कोरियल एंड गर्द साड़ी, कोरियल एंड गर्द साड़ी आर वूवन इन मुर्शिदाबाद एंड बीरभूम डिस्ट्रिक्ट। तो ये मुर्शिदाबाद और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलती है। तो इस मैप को अपने दिमाग के अंदर जो है वो बिठा लें। चलिए, उसके बाद कलोनुनिया राइस, इसको भी प्रिंस ऑफ राइस बोला जाता है बंगाल के अंदर। मच नोन एरोमेटिक राइस वेराइटीज ऑफ नॉर्थ बंगाल, ठीक है, नॉर्थ बंगाल का काफ़ी ज़्यादा जो है एरोमेटिक राइस वेराइटीज़ के अंदर इसको गिना जाता है, तो जिसको प्रिंस ऑफ राइस भी बोला जाता है। कलोनुनिया इज सेड टू हैव बीन अ फेवरेट, जैसा मैंने आपको मैप के अंदर बताया था कि कोच बिहार के एक राजा थे, महाराजा थे, जिनका नाम है नृपिंद्र नारायण। हिस्ट्री से रिलेटेड अब ये फैक्ट है, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट डिश थी। और इस कलोनुनिया राइस को पकाने के बाद इसकी जो डिश बनाई जाती थी, उस डिश को जो है एक वहाँ की डीटी है, एक टेंपल है, उस टेंपल में जो प्रिजाइडिंग डीटी है, उन डीटी का नाम है लॉर्ड मदन मोहन, उन डीटी के सामने पेश किया जाता था कलोनुनिया राइस को। द राइस इज आल्सो सेड टू बी यूज्ड इन ऑफरिंग एट द टेंपल ऑफ लॉर्ड मदन मोहन, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सुंदरबन का हनी, सुंदरबन हनी किस तरीके से 94 प्रेगनास फ्रॉम साउथ एंड 94 प्रेगनास फ्रॉम नॉर्थ, तो ये लोग जाते हैं। प्रेगनास वर्ड यूज़ किया जाता है एक ही कसब करने वाले लोगों के लिए, यानी कि एक ही तरीके का ऑक्यूपेशन करते हैं जो लोग, उनके लिए आपका प्रेगनास वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ये लोग जाते हैं सुंदरबन हनी, सुंदरबन जंगलों के अंदर हनी को कलेक्ट करने के लिए। सुंदरबन हनी इज़ अ हनी फ्रॉम द सुंदरबंस which is collected and processed in the south 24 परगनास and north 24 परगनास districts of west bengal। उसके बाद आपका अगला जीआई टैग ऑफ आंध्र प्रदेश, तो जीआई टैग ऑफ आंध्र प्रदेश से आपका है नरसापुर क्रोशिएट लेस प्रोडक्ट, क्रोशिया, ठीक है। तो ये पूरा आपका वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है वो देखने को मिलेगा, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है वो देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश के। तो नरसापुर क्रोशिएट लेस प्रोडक्ट्स देख सकते हैं आप, क्रोशिया सिलाइयों से बुना जाता है। आपके जो आपके मदर होंगे या आपके नानी जी होंगे तो वो बुनते होंगे, आपने देखा होगा। आजकल की जनरेशन तो खैर। नरसापुर हैंडमेड क्रोशिएट इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट मेड ऑफ लेस, जिसमें लेस गारमेंट्स, जिसमें आपके होम फर्निशिंग्स एंड एसेसरीज शामिल हैं, इंक्लूडिंग डोलीज, पिल्लो कवर्स, कुशन कवर्स, बेड स्प्रेड्स, टेबल रनर्स, टेबल क्लॉथ, हैंड पर्स, कैप्स, टॉप्स, स्टोल्स, लैम्प शेड्स एंड उसके बाद वॉल हैंगिंग्स। नरसापुर क्रोशिएट लेस प्रोडक्ट्स फाइंड देयर वे टू ग्लोबल मार्केट। इन क्रोशिया ने ग्लोबल मार्केट में भी अपना डंका बजा दिया है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट होते हैं रीचिंग डेस्टिनेशन सच एज, कौन कौन सी डेस्टिनेशन पे ये जाते हैं, यूके, यूएसए एंड फ्रांस। तो इन कंट्रीज़ के अंदर भी इसको जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद जीआई टैग ऑफ मध्य प्रदेश, तो रतलाम, रायावान, लहसुन, गार्लिक, ठीक है, सिल्वर गार्लिक बोला जाता है इसको, सिल्वर लहसुन बोला जाता है, जो आपका रतलाम डिस्ट्रिक्ट से है। और रतलाम डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है रायवान, तो रायवान जगह से जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इसका पूरा नाम रतलाम रायवान लहसुन गार्लिक इज़ फ्रॉम मध्य प्रदेश, आपका रतलाम डिस्ट्रिक्ट से। और रतलाम डिस्ट्रिक्ट ये आपका है, ये एरो दिया गया है, मैप के साथ याद रखेंगे। रतलाम रायवान लहसुन गार्लिक, तो देख सकते हैं सिल्वर कलर, ठीक है, प्योर सिल्वर कलर, तो सिल्वर गार्लिक भी बोला जाता है इसको। फ्लेवरफुल गार्लिक फ्रॉम रायवान विलेज इन जोरा तहसील ऑफ रतलाम डिस्ट्रिक्ट, तो पूरा एड्रेस दे दिया, जा करके ले लेना। रायवान हैज अर्नड अ रेपुटेशन एज द pioneer village of seed development due to its unique qualities such as white curtain, बर्ड साइज का जो है इसका जो दाना होगा पूरा बर्ड साइज में देखने को मिलेगा,
एंड इसके काफ़ी सारे मेडिसिनल वैल्यू भी हैं, फ़ायदे भी हैं। मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल भी किया जाता है और जिस मेडिसिन को खा करके आप ठीक होते हैं। इट्स हाई स्टोरेज कैपेसिटी अलोज फॉर लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन। इसकी जो हाई क्वालिटी ऑफ स्टोरेज, हाई स्टोरेज कैपेसिटी है वो आपको अलो करती है कि इसको आप लंबे समय तक जो है इसको प्रिजर्व करके रख सकते हो। उसके बाद जीआई टैग ऑफ असम, जीआई टैग ऑफ असम से आपका माजुली मास्क एंड माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, जिसके रिगार्डिंग मैंने ब्रीफ सा इंफॉर्मेशन आपको शुरू में दिया। तो माजुली सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, ठीक है, सबसे बड़ा रिवर आइलैंड जोरहट डिस्ट्रिक्ट को काट करके 2016 में माजुली डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया था, ठीक है। नीचे जोरहट डिस्ट्रिक्ट है, जोरहट डिस्ट्रिक्ट से काट करके माजुली डिस्ट्रिक्ट को जो है क्रिएट किया गया था और माजुली सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। तो यहाँ के दो प्रोडक्ट को क्या मिला है, जीआई टैग। फर्स्ट वाला माजुली मास्क माजुली डिस्ट्रिक्ट से और दूसरा माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग माजुली डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। तो माजुली मास्क ये देख सकते हैं आप, ठीक है, पिक्चर के अंदर। तो माजुली मास्क आल्सो नोन एज मुख शिल्प, और इसको दूसरा नाम क्या है, मुख शिल्प। माजुली मास्क इज आल्सो नोन एज मुख शिल्प। मुख शिल्प 3 कैटेगरी के अंदर आता है। बारमुख, ग्रेट बारमुख इज ग्रेट मास्क। लोटकारी मुख, लोटकारी मुख इज आपका हिंग मास्क, ठीक है, टांगने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका मुख मास्क, मुख, ठीक है, मुख जो है इसको फेस मास्क बोलते हैं। चलिए, तो मुख शिल्प दिस आर्ट फ्रॉम डेट्स बैक टू 16th सेंचुरी, बताया जाता है कि 16वीं सेंचुरी का ये आर्ट है। इंडिजीनियस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी ऐसा मैटर का इस्तेमाल इन मास्क को बनाने के लिए नहीं किया जाता जो आपके बाहरी इलाकों से आता है, बाहर के देशों से आता है, नहीं, बल्कि इंडिजीनियस मैटर को इस्तेमाल करके इन मास्क को बनाया जाता है। जैसे बैम्बो का इस्तेमाल किया जाता है, शुगर कैन का इस्तेमाल किया जाता है, कॉटन क्लॉथ का, काऊ के डंग का यानी कि काउ डंग, उसके बाद क्ले, मिट्टी, कॉर्क एंड जूट, इन मेटल्स का इस्तेमाल करके इस मास्क को जो है वो बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि इंडिजीनियस मैटर को इस्तेमाल करके मुख शिल्प को जो है वो बनाया जाता है। दे आर यूज टू डिपिक्ट कैरेक्टर्स, इन मास्क को बनाने के पीछे कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, यानी कि इमोशंस, कैरेक्टर्स एंड थीम्स। और ये इमोशन, कैरेक्टर जो डिपिक्ट करते हैं उसके लिए जो थीम लेते हैं वो वैष्णविज्म से लेते हैं। अब वैष्णविज्म क्या है, शैविज्म क्या है, श्रुतिज्म क्या है, स्मृतिज्म क्या है, ये हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। या फिर आपको आर्ट एंड कल्चर, अगर आप क्लास नहीं देखे हो तो उसके अंदर हम जो है उस सीरीज़ को चलाएंगे, उसके अंदर ये सारा डिस्कस करेंगे। तो सिंपली वैष्णविज्म, जो लोग इस सेक्ट को मानने वाले होते हैं हिंदुइज्म में, तो वो सबसे बड़ी फिगर लॉर्ड विष्णु को मानते हैं, सेंट्रल फिगर लॉर्ड विष्णु को मानते हैं, उनको हम बोलते हैं वैष्णविज्म संप्रदाय के लोग। द मास्क आर द ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, बार मुख, लोटकारी मुख एंड मुख, ग्रेट मास्क, फेस मास्क एंड हिंग मास्क, ठीक है। चलिए, उसके बाद माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग। तो माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स का भी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। ओरिजिनेटेड इन द 16th सेंचुरी, सेम लाइक दैट आपका माजुली मास्क, ठीक है, एंड डिपिक्ट हिंदू एपिक टेल्स पर्टिकुलरली इन भागवत पुराण। तो भागवत पुराण के अंदर जो भी आपके करैक्टर्स, इमोशंस है ना, उनको जो है डिपिक्ट किया जाता है इन पेंटिंग्स के अंदर। अब भागवत पुराण को किसने लिखा है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, ठीक है। वेद व्यास जी ने या फिर वाल्मीकि जी ने, ठीक है, वाल्मीकि जी ने लिखा है या वेद व्यास जी ने लिखा है, तो कमेंट के अंदर करके बताएंगे। द मैन्युस्क्रिप्ट्स आर पेंटेड ऑन द बार्क, बार्क यानी कि मजबूत जगह जो पेड़ की होगी, सांची पेड़ की या आगर ट्री की, वहाँ पे इन पेंटिंग्स को करा जाता है। और इनको काशी भी बोला जाता है, XASHI या KASHI, ठीक है। तो इतना टेंशन ही करने का, ठीक है ना। तो ये आपके जो संस्कृत वर्ड्स हैं इनको किसी भी तरीके से आप पढ़ें, बस आपके दिमाग में होने चाहिए। इनका आप अच्छे तरीके से उसको पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं उसकी चिंता में मत जाइए, ठीक है। यूजिंग होम मेड इंक एंड कलर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल
इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, नेचुरल कलर, नेचुरल इंक्स का इस्तेमाल किया जाता है, और सांची ट्री और आगर ट्रीज के ऊपर उनके बार के ऊपर इन पेंटिंग्स को करा जाता है। और इसके ऊपर जो थीम्स जो डिपिक्ट किए जाते हैं वो भागवत पुराण से लिए जाते हैं। भागवत पुराण के लिए आप लोग बताएंगे कमेंट के अंदर कि किसने लिखी है, तो ऑप्शन मैंने 2 दे दिए हैं। द पेंटिंग्स आर नोन फॉर देयर आर्टिस्टिक फाइननेस एंड कल्चरल हेरिटेज। तो इन पेंटिंग्स के अंदर आपको कल्चरल हेरिटेज देखने को मिलता है। जीआई टैग ऑफ त्रिपुरा रीसा टेक्सटाइल, तो पूरे त्रिपुरा में आपको ये रीसा टेक्सटाइल देखने को मिलेगा। तो रीसा टेक्सटाइल क्या है, ये आपके सामने है रीसा टेक्सटाइल। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है रीसा टेक्सटाइल, एक तो जीआई टैग के अंदर, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा टू प्रमोट रीसा नेशनली एज त्रिपुरा सिग्नेचर गारमेंट, ठीक है। तो त्रिपुरा सिग्नेचर गारमेंट यानी कि एक ब्रांड बना करके इसको जो है पूरी जगह पे मशहूर किया जा रहा है इनिशिएटिव के थ्रू। फॉर दिस वेरियस, इस बात के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जैसे रीसा यूनिफॉर्म्स जो हैं वो लगा दी गई हैं। जो रीसा कपड़ा जो है उसको इसमें इस्तेमाल किया जाएगा यूनिफॉर्म में, आंगनवाड़ी में काम करने वाले लोगों के लिए, आशा वर्कर्स के लिए, एंड फैसिलिटेटिंग ट्रेनिंग्स फॉर मेकिंग रीसा एट त्रिपुरा। और लड़कियों को लड़कों को जो है इसके मेकिंग के लिए त्रिपुरा हैंडलूम के अंदर हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने काफ़ी बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं। द रीसा इज बीइंग ब्रांडेड अंडर द इंडियन हैंडलूम ब्रांड। दिस सपोर्ट्स द, ये वोकल फॉर लोकल का जो इनिशिएटिव है इसको प्रमोट कर रही है रीसा हैंडलूम के थ्रू इनिशिएटिव। और जो ये इनिशिएटिव है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, वोकल फॉर लोकल, ठीक है, याद रखेंगे। रीसा इज पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल त्रिपुरी अटायर दैट कंप्राइजेज ऑफ 3 पार्ट्स। 3 तरीके का रीसा हमको देखने को मिलता है। फर्स्ट वन इज रीसा रिगनाई एंड रिकुतु, ठीक है, जिसमें पल्लू है ना, पल्लू टाइप। देन उसमें आपने देखा होगा ये साउथ इंडिया वगैरह में आपके वो जो है ना क्या बोलते हैं ये धोती वगैरह भी जो मेल लोग हैं वो पहनते हैं, तो वो भी रीसा कपड़े से बनती, मतलब रीसा टेक्सटाइल से बनी हुई होती है, ठीक है। जीआई टैग ऑफ तेलंगाना, हैदराबाद लैक बैंगल्स चूड़ियाँ, जो हैदराबाद से जुड़ी हुई हैं और कहाँ से, तेलंगाना से। हैदराबाद लैक बैंगल्स, तो बैंगल्स देख सकते हैं कितनी खतरनाक, ठीक है। चलिए, लैक बैंगल्स ऑफ हैदराबाद आर यूनिक बोथ इन टर्म्स ऑफ क्राफ्टमैनशिप एंड हिस्ट्री। तो 2 चीज़ें भाई इसके साथ, एक तो आर्टिस्टिक आपको क्रिएटिविटी देखने को मिलती है इन बैंगल्स के अंदर, और दूसरा हिस्ट्री। एग्जैक्ट ओरिजिन अपने को नहीं पता, लेकिन बताया जाता है, सिटी हिस्टोरियंस बताते हैं कि फर्स्ट लैक बैंगल जो थी वो बनाई गई थी मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द कुतुब शाही पीरियड, कुतुब शाही पीरियड के दौर में, जो आपका टाइम पीरियड जिसका बताया जाता है लगभग 300-350 ईयर पहले। लड बाजार जो है हैदराबाद का, ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लड बाजार वेयर अ वैरायटी ऑफ बैंगल्स आर सोल्ड, बेची जाती हैं, मे हैव एमर्ज ड्यूरिंग द राइन ऑफ निज़ाम सिक्स्थ, मीर महबूब अली खान। इन लोगों के टाइम में ये लड बाज़ार जो है इमर्ज हुआ है, जो बैंगल्स के लिए, हैदराबादी लैक बैंगल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। और इन लैक बैंगल्स को जीआई टैग कैटेगरी के अंदर 2024 में डाल दिया गया है। जीआई टैग ऑफ गुजरात, गुजरात कचाची करक इज फ्रॉम कच्छ, रण ऑफ कच्छ। तो रण ऑफ कच्छ से और क्या है आपका, कच्छ रोगन क्राफ्ट और निरोना, ठीक है। तो 2 चीज़ें रण ऑफ कच्छ से हैं, गुजरात से। तो आपका इंडिजीनियस खजूर, ठीक है। उसके बाद आपका बनसकांथा, बनसकांथा से आपका अंबाजी वाइट मार्बल। तो 2 आपकी 3 प्रोडक्ट जो हैं आपके गुजरात से हैं, ठीक है। 2 रण ऑफ कच्छ से, और दूसरा आपका कच्छ डिस्ट्रिक्ट के साथ ही बनसकांथा डिस्ट्रिक्ट जो अंबाजी वाइट मार्बल। तो वाइट मार्बल जिसको जीआई टैग कैटेगरी के अंदर डाला गया है। तो कच्छ रोगन क्राफ्ट अका, या तो इसको बोलते हैं आपका निरोना, निरोना, ठीक है। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो है आपका नेचुरल कलर का इस्तेमाल करके कपड़े के ऊपर इस पेंटिंग को किया जाता है। ज़रा पिक्चर में देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको, उसके बाद इस पेंटिंग को करा हुआ देखेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। रोगन पेंटिंग्स इज़ अ यूनिक, रोगन मतलब जैसे हमारे यहाँ पे यूज़ किया जाता है ना वर्ड, रोगन करवाना था यार, है ना, रोगन करना साजी, कितने पैसे लोगे, ठीक है। रोगन पेंटिंग इज़ अ यूनिक क्राफ्ट एंड प्रैक्टिस्ड
by very few families. Rogan paintings involves the use of thick paste which is prepared by boiling the oil of safflower, castor or linseed and pouring it into water. This paste is mixed with chalk color, pigments and binding agent to form a thick dye. ठीक है, जिसके बाद आपका ये थिक डाई बना करके तो इसको जो है पेंटिंग किया जाता है और इसको मिला है जीआई टैग कैटेगरी के अंदर डाला गया है। उसके बाद अंबाजी वाइट मार्बल, अम्बे वाइट मार्बल भी बोलते हैं इसको, अम्बा वाइट मार्बल भी बोलते हैं इसको। अंबाजी वाइट मार्बल इज फ्रॉम अम्बा डिस्ट्रिक्ट, अंबाजी डिस्ट्रिक्ट, ओ सॉरी अंबाजी डिस्ट्रिक्ट नहीं, सॉरी ये किस डिस्ट्रिक्ट से, आपका बनसकांता डिस्ट्रिक्ट, बनसकांता डिस्ट्रिक्ट जो रण ऑफ कच्छ के साथ है। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मार्बल नोन फॉर इट्स स्टनिंग वाइट अपीरियंस एंड यूनिक। साथ साथ में आपको छोटी छोटी लाइनें देखने को मिलेंगी, ये देखो जैसे इस मार्बल में देखने को मिल रही हैं। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द टाउन ऑफ अंबाजी, तो अंबाजी वहाँ पे टाउन है। ठीक है, बनसकांता डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंबाजी टाउन है गुजरात के अंदर, तो जिस टाउन के लिए ये फेमस है अंबाजी मार्बल, स्टेट ऑफ गुजरात वेयर इज प्रीडोमिनेंटली क्वाइट। इट इज आल्सो नोन एज अम्बा वाइट मार्बल या अम्बे वाइट मार्बल। तो अम्बे वाइट मार्बल हुआ या अम्बा वाइट मार्बल हुआ, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, दोनों नाम से इसको जाना जाता है। कचाची करक इंडिजीनियस खजूर, कचाची करक इज अ टाइप ऑफ इंडिजीनियस डेट फ्रॉम कच्छ, तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट से ये खजूर देखने को मिलता है गुजरात, दैट इज इंडिजीनियस खजूर। जीआई टैग ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं अपर सियांग, उसके बाद आपका वेस्ट सियांग, ईस्टर्न सियांग और वेस्ट कमांग कामेंग। ठीक है, वेस्ट कामेंग, ईस्ट सियांग, अपर सियांग और उसके बाद वेस्ट सियांग से आपको हैंडलूम कारपेट देखने को मिलता है। तो इन डिस्ट्रिक्ट से आपको क्या देखने को मिलता है, हैंडलूम कारपेट। अपर सियांग, ठीक है, ये वाला जो येलो कलर दिख रहा है आपको, उसके बाद वेस्ट सियांग, उसके बाद ये येलो जो इधर जा रहा है ईस्ट सियांग और उसके बाद आपका वेस्ट कामेंग। तो यहाँ से हैंडमेड कारपेट, जो दो रेड लाइनें ऊपर जा रही हैं, एक ईस्ट सियांग की और उसके बाद दूसरी अपर सियांग की, ये आदि किकर जिंजर यानी कि आपका अदरक। उसके बाद आपका एक, हाँ ये दो हो गया, तीसरा आपका ये कौन सा है, तिरप डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जहाँ से आपको वांचू वुडन क्राफ्ट देखने को मिलता है। तो यानी कि 1 2 3 प्रोडक्ट आपको जो है अरुणाचल प्रदेश से देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपका हैंडमेड कारपेट, तो ये पूरा मैप दिमाग में विद डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद हैंडमेड कारपेट सबसे पहला, तो जनरली डन बाय मोम्पा वुमेन, मोम्पा ट्राइब की वुमेन जो है इसको बनाती हैं इन वेस्ट कामेंग। ठीक है, जो हमने देखा वेस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग क्या कौन सा इलाका है, ये वाला। ठीक है, वेस्ट कामेंग ये वाला, वेस्ट कामेंग। चलिए, वेस्ट कामेंग एंड द ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ सियांग, नॉर्थ सियांग जो नीचे वाला इलाका है, जहाँ पे ईस्ट सियांग है तो इस इलाके में ये आपका नॉर्थ सियांग, देन इस इलाकों के जो ट्राइब्स हैं वो इसको जो है बनाते हैं। डिस्ट्रिक्ट अपार्ट फ्रॉम द तिब्बतियन कम्युनिटी सेटल्ड इन द एरिया, कारपेट्स आर वूवन इन ब्राइट कलर, और उसके पीछे कुछ इनका जो है वो उद्देश्य भी रहता है, मोटिव भी रहता है। और मोटिव क्या है, विथ प्रीडोमिनेंटली तिब्बतियन मोटिव सच एज ड्रैगन टाइप का जो है वो आपका बनाया होगा, जैसे आप ये इसमें देख सकते हैं ना। ठीक है, जियोमेट्रिक शेप में बनाया होगा या फ्लोरल डिजाइन्स होगा, जिसमें क्लियरली तिब्बतियन बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस जो है वो देखने को मिलेगा उन कारपेट्स के अंदर भी। वांचू वुडन क्राफ्ट, तो वांचू वुडन क्राफ्ट इज फ्रॉम तिरप डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तिरप डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो तिरप डिस्ट्रिक्ट ये नीचे आपका। ठीक है, चलिए, तो वांचू वुडन क्राफ्ट, तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं वुड की। ठीक है, जैसे ये औरत देख रहे हैं आप, और ये वुड का देखो इन्होंने घर के बाहर ये बना करके रखा हुआ है। दे मेक फिगर हेड्स, वॉरियर्स, मिनिएचर्स, मोरंग, figurines depicting different vocations common to rural life, animal figures, colorful mask and image of Lord Buddha। तो तिब्बतियन बुद्धिस्ट अलग तरीके का बुद्धिज्म को परफॉर्म करते हैं। ठीक है,
अलग, एक वो अलग सेक्ट है बुद्धिज़्म के। हिनायान महायान के अलावा एक अलग सेक्ट है बुद्धिज़्म का जो तिब्बतियन बुद्धिज़्म जिसको फॉलो करते हैं। आदि किक्कर जिंजर यानी कि आपका अदरक, तो आदि किक्कर जिंजर इज अ टाइप ऑफ जिंजर दैट इज ग्रोन इन द ईस्ट सियांग सियांग इलाके के अंदर, जिसमें अपर सियांग, आपका ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, ये सारे इलाके जाते हैं, एंड अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग, अपर सियांग इलाके के अंदर आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉरी जिंजर आपको यानी कि अदरक देखने को मिलेगा। अपर सियांग ये वाला इलाका हो गया, ईस्ट सियांग ये वाला इलाका, यानी कि ये दो डिस्ट्रिक्ट साथ में जुड़े हुए, ठीक है। इट इज़ नोन फॉर इट्स टेस्ट एंड साइज, ये अपने टेस्ट और साइज के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसके चलते इसको जीआई टैग कैटेगरी के अंदर डाला गया है। एंड लास्ट वन इज़ आपका जम्मू एंड कश्मीर, जीआई टैग का लास्ट टॉपिक, यानी कि अभी तक हमने 26 प्रोडक्ट को विजुअलाइज कर लिया है। लास्ट वन इज़ आपका रामबन अनारदाना, जो रामबन डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, रामबन जम्मू कश्मीर से। रामबन अनारदाना जिसको हम दुड़ुन्नी भी बोलते हैं, ये तो खैर आपको याद होना चाहिए। रामबन अनारदाना इज ड्राइड pomegranate seed product that comes from the Ramban district of Jammu and Kashmir origin, the fruit tree that produce रामबन अनारदाना लोकली, जिसको पंजाबी स्पीकिंग लैंग्वेज, पंजाबी स्पीकिंग सिस्टर लैंग्वेज के अंदर, जिसमें आपकी पुंछी लैंग्वेज, जिसको पहाड़ी लैंग्वेज बोला जाता है, राजौरी की लैंग्वेज है ना, हर 12 किलोमीटर पे तो लैंग्वेज चेंज ही होती है। तो पंजाबी स्पीकिंग सिस्टर लैंग्वेज, डोगरी लैंग्वेज, इन सभी लैंग्वेज के अंदर इसको लोकली दड़ुन्नी बोला जाता है। दैट ग्रोज विल्ट इन द हिली एरियाज ऑफ फॉरेस्ट ऑफ J&K, जो जंगलों में देखने को मिलती है। तो बचपन में खूब इसको हमने देखा है, खूब खाया है, मज़ा किया है, ठीक है ना। तो अपने इलाके में इसको क्या बोलते हैं, अपने इलाके में इसको दुड़ुन्नी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक। तो हमने लगभग 27 जीआई टैग प्रोडक्ट्स को देखा जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको ग्रैस्प करना ज़रूरी थी, और जिनके रिगार्डिंग आपको पर्टिकुलर उनके जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो पता होने चाहिए। तो वो विद मैप विद पिक्चर मैंने आपको विजुअलाइज करवाए हैं, और ताकि आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएं और आप इसको जो है एग्ज़ाम के अंदर जा कर के आराम से करें, ताकि आप मेरिट लिस्ट के अंदर आ सकें। तो अगला लेक्चर आने तक आप सभी लोगों को खुदा हाफिज़, रब रखा।